पहले मैं अपना नाम रखने वाला था ग्रोसरी गाय। ये मैं अभी तक कभी नहीं बोला। Has this been another big fight where you were also talking about colors? कुछ लोग को ये नहीं समझ में आता कि ये सभी चीज ऑलमोस्ट इक्वली बैड है। उनका रीजनिंग ये था, ब्लैक कलर ड्रिंक है तो उन्हें लगता है कि वो ज्यादा हार्मफुल है, ट्रांसपेरेंट है तो उन्हें लगता है ये पानी की तरह है। फूड की ऑथेंटिसिटी, फूड फार्मर रेवंत के साथ। Welcome, दोस्तों. Thank you so much. Thanks so much for joining us. Thank you. Food farmer. Why? First of all, PHAR. I understand because you're going against all the people that will spread misinformation. But was that the reason why pharma and farmer, PHARMA, that pharma? Exactly. So पहले मैं अपना नाम रखने वाला था ग्रोसरी गाय। ये मैं अभी तक कभी नहीं बोला। पहले मैं नाम रखने वाला था ग्रोसरी गाय। Why this would not have worked? या एग्जैक्टली। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि इसमें लग रहा है कि तुम कोई डिलीवरी ऐप चालू कर रहे हो या तुम कोई खाना डिलीवरी या वैसा टाइप का। फिर मैं सोचा कि इसको कुछ और डीप करना है मुझे। Right. तो मैं फूड फार्मर नाम से मैं किया। उसका रीजन ये है कि आई स्ट्रांगली बिलीव अगर हम इफ वी ईट फूड मेड बाय द फार्मर्स, किसान के खाना जो खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे बस. तो हमारा फार्मा हाँ. से डिपेंडेंसी कम होगा। That is pharmaceutical वाला pharma. हाँ एग्जैक्टली। तो इफ वी ईट फूड मेड बाय द फार्मर्स वील रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फार्मा। यही था मेरा मोटिव। तो ये दोनों को साथ में जोड़ा, फार्मर विद अ पीएच करके, तो फार्मर और फार्मा। It's worked very well. And I also want to tell you the impact of a person like this. Of course, बड़े-बड़े giants जो हैं वो तो legally they having to change lot of things. लेकिन schools में जो आपका प्रचार बढ़ा है, शुगर बोर्ड सब जगह जो हम लोग को दिखने लग गया है कि एक कोल्ड ड्रिंक में, एक सॉफ्ट ड्रिंक में, एक इन सब चीजों में कितना शुगर है. One of the most shocking things on your sugar board was about the kind of drinks जो हम लोग expect करते हैं उसमें ज्यादा है, जैसे and all that. उसमें बहुत अलग था. What is the most craziest thing that you got responses in schools जब आप जाते हो और बहुत सारे बच्चे जो आपको फॉलो करते हैं? What was that where वो मानने को तैयार नहीं थे और आपको काफी फाइट करनी पड़ी उनको समझाने के लिए? सो एक चीज आपको रियलाइज करना होगा, हम कभी-कभी रियलाइज नहीं करते हैं इंडिया कितना डाइवर्स है और कुछ लोग को जो टॉप ऑफ द सर्कल में उनको नॉलेज है जी. लेकिन जो थोड़े और अंडर प्रिविलेज में yes. उन लोगों को नहीं पता। सो फॉर एग्जांपल मुझे कोई बच्चे ने बहुत बार ये मल्टीपल टाइम्स अलग अलग टॉक्स में हुई हुई है, वो बोले मुझे कि वो पीना छोड़ दिए हैं जी. अब वो इंस्टेड पीते हैं। अच्छा. और उनका रीजनिंग ये था, ब्लैक कलर ड्रिंक है तो उन्हें लगता है कि वो ज्यादा हार्मफुल है, ट्रांसपेरेंट है तो उन्हें लगता है ये पानी की तरह है। और आप देखोगे के एडवर्टाइजमेंट में भी वो बोलते हैं बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास. और फिर वो बोलते हैं क्लियर है। अच्छा. तो लोगों को लगता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। सेम चीज हुआ था। God, this is a marketing and advertising lesson. हाँ, और हमें कभी रियलाइज नहीं, हमें तो लगा, मैं बोलता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स खराब है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि लोग को पता है कि खराब है जी. लोग समझते हैं अगेन तो उन्हें लगता है ये नींबू पानी की तरह है जी. अभी लोग को लगता है ये नींबू पानी की तरह है कि इसमें नींबू भरती है जी. तो लोग को अगेन कुछ लोग को लगता है कि ये तो खराब है, वो सबको पता है, लेकिन लोग को लगता है ये बोलते हैं ऑरेंज है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ तो होगा ऑरेंज उसमें. एग्जैक्टली। सो कुछ लोग को ये नहीं समझ में आता कि ये सभी चीज ऑलमोस्ट इक्वली बैड है। So this is a fight in schools that you had to explain. या तो ये बहुत बेसिक चीज की लोग को नहीं था पता था। You know, this is a very very difficult fight because एक तो नॉलेज और एजुकेशन भी लोगों की कम रहती है, तो इसको फाइट करना जरूरी है. एक और बड़ी चीज जो मैंने नोटिस की है, कलर प्लेज अ बिग पार्ट इन आवर लाइव्स आल्सो. चाहे बचपन में जेम्स, आइसक्रीम कोलाज जो हम लोग खाते थे, आइस लॉली जो खाते थे, ये ऑलवेज कलर आया है. पहले हम लोग मानते थे कि कलर शायद खराब हो सकता है, फिर जिंदगी जैसे आगे बढ़ती चली और लोगों ने ऑर्गेनिक और ऐसी सारी शब्द शुरू कर दिए. इज एनी काइंड ऑफ कलर अ मिलावट ओनली? सो इट डजंट मैटर ऑर्गेनिक हो, ये हो, आयुर्वेदिक हो, सिंथेटिक हो, क्या है, मेरे हिसाब से तो कलर, राइट? हैज दिस बीन अनदर बिग फाइट वेयर यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कलर्स इन फूड? So color in food to a particular permissible limit is sort of fine. जी. मतलब कि एक मात्रा तक. हाँ, एक मात्रा तक। अगर आप एक्सेस में बहुत खाओगे तब इशू है। एक मैंडेटेड होता है, वो बहुत रिसर्च, बहुत स्टडीज हुए हैं। प्रॉब्लम ये, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज बोलूंगा। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले होली था जी. तो होली में मैं बहुत सारे लोग को देखा बोलते थे अरे मैं खाली हर्बल कलर्स यूज करूंगी और ताकि मेरा हेयर और स्किन खराब नहीं हो। राइट. और वो एक दिन होली खेलने में वो बहुत सोच समझ के कि अब मैं ऐसे यूज करूंगी वैसे ऐसे करके वो हम शरीर के ऊपर डालते हैं ना जी. होली में, लेकिन शरीर के अंदर जो हम रंग डाल रहे हैं 365 दिन साल में, वो कभी सोचते ही नहीं है।
और हर एक खाने में कलर्स मिक्स होते हैं जी वो चीज़। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे सैड पार्ट ये है कि बहुत सारे जो कलर्स यूज़ करते हैं इंडिया में, वो सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाएंगे यूएस में, यूरोप में, वहाँ वो कलर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा। वहाँ पर गाइडलाइंस थोड़ा और स्ट्रिक्ट है। जी लेकिन वो सेम कंपनी इंडिया में वो कलर यूज़ करेंगे, तो वो मुझे काफ़ी खराब लगा कि आप कलर तो करते हो, वो ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट को और अपीलिंग बनाना है, एटलीस्ट ग्लोबली यूनिफॉर्म रखो। आई वांट टू टेल यू दिस आल्सो, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं और एक वाला एनर्जी ड्रिंक है जो उड़ाता है आपको, जो दुनिया भर में बैंड है ना, ब्लू वाला, वो हम पीते हैं दुनिया भर में। थाईलैंड में जाके भी लाइट ब्लू कलर और ग्रीन वाला मिलता है वहां पे, एंड इट्स सेड क्योंकि शुगर उसमें इतना ज्यादा था। और हम जैसे लोग ना जो बहुत उसको पीते थे, कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है। तो यूएस एफडीए, जो दुनिया भर का फूड डिपार्टमेंट यूएस एफडीए डिसाइड करता है दुनिया भर में, व्हेन इट इज ऑल अ प्रॉब्लम अब्रॉड, व्हाई आर वी not agreeing in India? It is a partly the problem of the companies that जी। उन्हें लगता है कि ये एक पुअर कंट्री है और इनोसेंट है, इन लोग को मार्केटिंग करके कर दो। और आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैं काइंड ऑफ फेमस हूँ लेके, हाँ। वर्ल्ड वाइड कितने कंट्रीज में बिकता है? मेनली 2 कंट्री, और भी कंट्रीज है, मेनली 2 कंट्री, इंडिया एंड नाइजीरिया। Really? यस। एंड चालू हुआ था कहाँ से? यूके से, लेकिन कहाँ बिकता है मेनली अब? इंडिया एंड नाइजीरिया मेनली। सिमिलरली बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यूरोप जो थोड़ा और हेल्थ अवेयर है, वहाँ उन लोग एक थोड़ा और बेटर क्वालिटी का, फॉर एग्जांपल आज ही न्यूज़ में आया था कि बेबी वाले प्रोडक्ट्स, जी हाँ, वो एक अलग चीज है। हाँ, तो बेबी वाले प्रोडक्ट्स में भी यूरोप में वो शुगर नहीं डालते हैं, बेबी में तो नहीं डालना चाहिए बिल्कुल। लेकिन इंडिया में और अफ्रीका में वो सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट में शुगर डालते हैं। What? बेबी प्रोडक्ट्स में, तो बेबी को हम लोग एडिक्ट करा रहे हैं Yes. शुगर से। एंड इट इज सपोज टू बी योर थिंग कि इन द फर्स्ट 1000 days ऑफ व्हाट वी ईट, तो पहले 3 साल अप्रोक्सीमेटली जी जो हम खाना खाते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को शेप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप, चॉकलेट, स्वीट, ये सब हाँ, बचपन तो में। अगर आप एकदम बेबी को ही अगर आप चीनी दोगे तो उसका लाइक्लीहुड है कि जब वो बड़ा होगा बेबी, उसको चीनी का ज्यादा शौक होगा। जैसे मैं। हाँ, वो अगेन इमेजिन करिए, वो कंपनीज बेबी को भी काइंड ऑफ मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो काफी एक सैड पार्ट है। मम्मी पापा से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। मेरे को बंगाली हाउस होल्ड में पैदा ऑब्वियसली हुआ, वहां हम लोग मीठा खाते ही थे हर खाने के बाद, तो हमारे लिए तो ये बहुत धर्म के खिलाफ था कि हम मीठा नहीं खा रहे हैं। तो दे आर नॉट टॉकिंग टू मी राइट नाउ आल्सो। वो बात अलग है, मेरे सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं 90 तक जिए हैं, पता नहीं मेरा वहां पे हो पाएगा कि नहीं, बट दिस इज बीन द बिगेस्ट फाइट दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। नाउ टेल मी द गुड थिंग्स दैट आर आल्सो हैपनिंग विद यू वेयरएवर यू आर गोइंग नाउ। आई एम सीइंग दी शुगर बोर्ड्स देयर, आई एम सीइंग दिस अंडरस्टैंडिंग देयर। बच्चों में क्या अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। मैंने ऐसे बच्चे, आई मीन 17 to 19, जो अपने माँ बाप का माइंड चेंज करते हैं, जो वो डिसाइड करते हैं माँ बाप उसी पे चले जाते हैं, सच बात है। सो आर यू नोटिसिंग अ चेंज फास्ट? Yes, 100%. Not only 17 to 19, but even like 11, 12 year olds. In fact, I've seen 4 साल के बच्चे भी हैं, मैंने कुछ देखा हो, क्योंकि उनके लिए गेम सॉर्ट ऑफ बन गया कि वो जाके आप प्रोडक्ट में देखेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट Wow, है, wow. सॉर्ट ऑफ एक वो बन गया। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ये कर दिए कि उन्हें बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए वो अपने प्रोडक्ट, बच्चे को बोलते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट का वो पढ़ो, क्योंकि उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं। Wow! हाँ, तो ये वो बहुत सी चीज है यार। हाँ एग्जैक्टली। सो ये सब टाइप के गेम्स टाइप के हो गए हैं। वो बोलते हैं अच्छा काउंट करो कि ये 10 पैकेज फूड में कितने में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कितना शुगर होगा, वैसे टाइप का चीज एक सॉर्ट ऑफ एक बना दिए हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। जी ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो आप अभी भी एक सेक्शन को टारगेट किए हो। अब मुझे ट्राई करना है कि सभी लोग इन्वॉल्व हो। एक और चीज पार्ट इंटरेस्टिंग क्या है कि जब आप इमेजिन करो, जब आप 12 साल के थे जी। या जब मैं 12 साल का था, अगर कोई मुझे बोलता, कोई भी मतलब ऑनलाइन बोलता कि ऑनलाइन नहीं, उस समय जो मीडियम था मेरे टाइम पे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जब आप मेरे 12 साल बोल रहे हो, क्योंकि 13वें साल में कलर टीवी आया था मेरे लाइफ में। I'm that old. 92, right? That's when economic forum happened. या सो अगेन आप वो एज में अगर आपको कोई बोलता सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत चीनी है, जी तो आपको लगे यार चीनी है तो है, क्या करूं मैं। Absolutely. Yes, yes. लेकिन उसीलिए मैं ट्राई करता हूँ, जब मैं कोई 12 साल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, यू हैव टू टॉक इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। True. सो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ फनी सा कुछ साथ में बोलने का, या कुछ एक ह्यूमर एलिमेंट डालने का, ताकि वो प्रीची साउंड नहीं करे। ये नहीं कि ये आपको सिखाना, आप ज्ञान नहीं बांट रहे हो आप। हाँ, तो 12 साल के बच्चे को आप ज्ञान बांटोगे वो नहीं सुनेगा, तो आपको वही लैंग्वेज में बात करना है जो वो 12 साल का बच्चा को सुने। और Right. वो सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेंथ हुआ है अभी तक। हजारों न्यूट्रिशनिस्ट है इंडिया में, हजारों डॉक्टर है, लेकिन सब डॉक्टर खाली पेशेंट को बात करते हैं। वो बात कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक है, जी
कोई बच्चे को फोकस नहीं कर रहा है। That's तो true. मैं ट्राई कर रहा हूँ वो बच्चे सुने। एंड वो सब सुन रहे हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमने ये सीरीज भी शुरू की है। लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं बांटना है भाई, ये बस एवरी डे वी आर गेटिंग शॉक। और ऐसे बहुत कम होता है कि हम जैसे लोग जो देखो रेडियो में रह के और टीवी में रह के, इट्स आवर जॉब टू बी इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आप शॉक हो रहे हो तो समझो कि आपकी कितनी मिस इन्फॉर्मेशन सब जगह ये फैली हुई है। दूसरी बात, बच्चों के खाने में वही ब्रांड यूरोप में विदाउट शुगर बेच रहा है और भारत में शुगर डाल के बेचा जा रहा है। दिस इज रॉन्ग एंड वी ऑल नीड टू रेज आवर वॉइस फॉर दीज थिंग्स। सिर्फ डीएम करने से नहीं होगा बॉस, आपको आवाज उठानी पड़ेगी एंड इट्स अबाउट टाइम दैट वी डू इट। ऑनलाइन इज द ओनली वे टू रीच आउट एंड आई थिंक इट कैन। खड्डे वड्डे तो होंगे भाई, रोड तो बनते रहेंगे, लेकिन रोड पर चलने के लिए हमारे पास थोड़ी जान भी होनी चाहिए ना। और डू वी रिमेन द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? वी विल सी यू सून नेक्स्ट वीक एंड थैंक्स अगेन रेवंत फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय। थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।